आप सभी को मेरा नमस्कार। स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो। आपके सामने है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर, 15 अप्रैल, 28 अक्टूबर, 15 जुलाई। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये मैंने नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया है और ये आया है यूपीपीसीएस 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन को बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया तो हम अब इस टॉपिक के साथ क्या न्याय करें, कैसे पढ़ें इसको। इसने तो एक शब्द दे दिया डॉल्फिन डे। अब हमें क्या करना है इसके साथ, कैसे पढ़ें इसको, क्योंकि इस टॉपिक को यदि हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2-3 घंटे की क्लास आराम से ली जा सकती है। लेकिन क्वेश्चन फिर वही उठता है, हमारे लिए कितनी आवश्यक है। जिस दिन हमें इस बात की पहचान होगी, जिस दिन स्टूडेंट ये जान गया कि उसके काम की चीज़ें कौन सी है, आपको विश्वास दिलाता हूँ वो स्टूडेंट कभी नाकामयाब नहीं हो सकता और अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की ताकत रखेगा। इसी क्षमता को डेवलप करने का मैं प्रयास करता हूँ। प्रयास, ध्यान रखें, मैं प्रयास शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। नित्य नई बात करता रहता हूँ, नई नई बातें बताता रहता हूँ और नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता हूँ। इसी दिशा में मैंने ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में रखा है। क्वेश्चन आ गया, अब एग्जामिनर और कौन कौन से एंगल डिसाइड करेगा, वो पकड़ आप में होनी चाहिए। कुछ बातें हैं जो आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। इसका आंसर हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा डॉल्फिन क्या है क्या डॉल्फिन। आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपके लिए कुछ नई बातें लेकर आया हूं। हो सकता है वो नई बातें भी आपको पता हो, लेकिन ये जो दायरा है, इस दायरे से बाहर मत निकलना, बस यही है और कुछ नहीं है। जैसे यदि मैं कहूं क्या है ये डॉल्फिन, तो एक तो हमारे सामने सीधा आंसर बनता है कि यह एक जलीय जीव है, पानी में रहने वाला जीव है। सिंपल सी बात है, ये जलीय जीव है, स्थल पर नहीं रहता, ये ना वायु में रहता है, ये जल के अंदर रहता है। लेकिन जल में तो बहुत सारे जीव रहते हैं। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि यह जन्म से अंधा होता है। जन्म से अंधा है, ये ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड। और तीसरी इसकी खास बात यह है, यह मीठे व स्वस्थ पानी में रहता है, स्वच्छ पानी में रहता है। ये इसकी खास बात है। अब देखिए, स्वच्छ पानी में रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप पानी को गंदा करोगे तो ये मर जाएगा। समझ में आ गई? जल प्रदूषण, जैसे जैसे जल प्रदूषण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डॉल्फिन की संख्या कम होती जाएगी। ये बात आपके दिमाग में दर्ज हो जानी चाहिए। जैसे जैसे पानी गंदा होता जाएगा वैसे वैसे डॉल्फिन की संख्या कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति यही है कि यह स्वच्छ पानी में रहता है। क्लियर हुई सारी बात? तो ये इसका एक ऐसा एंगल है जिसके जाने बगैर आप आगे के जो टॉपिक है या जो भी इसके एंगल है उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जन्म से अंधा होता है, मीठे पानी व या स्वच्छ पानी में रहता है। क्लियर? खोज किसने की थी? देखो, है तो बहुत पुराने टाइम से, लेकिन यदि हम इसको कहें तो 1801 में इसकी ऑफिशियली खोज हुई थी। ध्यान रखना, ये कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑफिशियली इसकी जो खोज हुई थी 1801 में। यदि मैं इसको साइंस से जोड़ूं तो साइंस में आपके काम की चीज यही आएगी कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। प्लेटानिस्टा गैंगेटिका।
प्लेटालिस्टा गेंगेटिका, एक बार गेंगेटिका और लिखा जाता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर? अब इसकी स्पीसीज कितनी है? स्पीसीज प्रजातियां 6 है, ध्यान रखना। ये नए क्वेश्चन होंगे। कौन कौन सी है? इरावदी है, बोटल नोज है, हम्प बेक है, धारीधार है, फिनलेस है, स्पिनर डॉल्फिन है। आपसे यहां पूछा जाएगा इसकी कौन सी प्रजाति है, कौन सी प्रजाति नहीं है। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। और विज्ञान से, साइंस से जोड़कर जब ये आपसे पूछेगा तो आपसे यही कहेगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। क्लियर हुई सारी बात? तो एक बार आप इसे नोट करो। अब मैं बात करने जा रहा हूं ये शिकार कैसे करता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है और क्वेश्चन भी आए हुए हैं। शिकार कैसे करता है? आइए देखो, एक तो ये जो डॉल्फिन है इसकी खास बात होती है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को उत्सर्जित करता है, एक्सक्रिएट करता है। ये है अल्ट्रासोनिक वेव्स को उत्सर्जित करता है, एक्सक्रिएट करता है, मतलब इसके शरीर से निकलती है। पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे याद कीजिए, फिजिक्स में हम इनको पढ़ते हैं। चमगादड़ भी पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है, बताता हूं ना वहां पर। डॉल्फिन भी करता है। ये क्या करता है? जैसे वही चीज है, ये डॉल्फिन है, ये क्या करेगी? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालेगी। यहां यदि कोई शिकार होगा, कोई अन्य मछली वगैरह होगी, ये शिकार होगा तो ये यहां से जाएगी, इस शिकार से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके इसके पास वापस जाएगी। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होकर, परावर्तित होकर इसके पास जाएगी। ध्यान रखना, ये परावर्तन का गुण हो गया। लेकिन इसमें भी यदि मैं कहूं तो परावर्तन के अंदर आप इसको इको भी कह सकते हो, इको भी कह सकते हो, प्रतिध्वनि भी इसको कहते हैं हिंदी के अंदर। तो जो ये इको है, ये परावर्तन का एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एग्जाम्पल है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो होती है, उसके परावर्तन के कारण यह शिकार करता है। और परावर्तन के अंदर भी यदि बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे? इको। इको परावर्तन का एक एग्जाम्पल है। क्लियर होगी बात सारी? इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसके कारण डॉल्फिन के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि आगे ये शिकार है, मुझे इसको रिसीव करना है। इस पूरी प्रक्रिया को हम एक नाम देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है सुसु। ये सुसु वो नहीं है जो सोच रहे हो, सुसु। समझे बात को? इस पूरी प्रक्रिया को हम सुसु कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन किस प्रक्रिया के द्वारा अपना शिकार करता है, तो सुसु प्रक्रिया के द्वारा अपना शिकार करता है। ये नई बात है, ध्यान रखें और इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट पहलू क्या है। भारत सरकार के प्रयास। भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? एक तो भारत सरकार ने
इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, कई बार आ चुका है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये क्या है? डॉल्फिन है। ध्यान रखना, डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। मोटे तौर पर यदि आप कहे, बाई चांस कोई कंफ्यूज कर दे, तो आप ये कह सकते हो गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी के अंदर पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। और ये जो घोषित हुआ था, ये हुआ था 2009-10 में। एक तो ये प्रयास था। जलीय जीव घोषित करने से क्या होता है? उसके संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है ना, वैसे ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये जो लॉन्च हुआ था 2020 में, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था वैसे ये। और मीठे पानी व समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है। देखिए, मीठे पानी व डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देना। ये इसका उद्देश्य है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। इसके अलावा एक अभयारण्य भी है। ये है विक्रमशिला अभयारण्य। भारत के बिहार राज्य में है ये। आप कह सकते हो भारत में डॉल्फिन का एकमात्र अभयारण्य है। सेंचुरी बोलते हैं इसको। एकमात्र अभयारण्य है विक्रमशिला। विक्रमशिला का नाम आते ही एक क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जाता है, हिस्ट्री से संबंधित है। पाल वंश का नाम आपने सुना होगा, हिस्ट्री में हम पढ़ते भी हैं। पाल वंश में एक शासक हुए थे धर्मपाल। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार आता है, ध्यान रखना इसको। तो फिलहाल मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं। एक तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, 2009-10 में इसको घोषित किया गया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है ये 2020 में लॉन्च किया गया था, अगस्त 2020 में। मीठे पानी और डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसके अलावा एक सेंचुरी भी है, विक्रमशिला सेंचुरी, जो कि बिहार में है। भारत में डॉल्फिन का एकमात्र अभयारण्य यही है। एक बार आप इसे नोट कर। अब जो नई बात है वो ये है, चौथा जो पॉइंट है, केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की घोषणा। इन्होंने एक घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है कि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है। उद्देश्य यही है इसका, डॉल्फिन का संरक्षण। और ये जो पहली बार मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 5 अक्टूबर 2022 को।
आने वाला है, ये ध्यान रखें, अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी कोई ऐसी बात हो तो हल्का सा उस टाइम के केंद्रीय मंत्री के बारे में जानकारी ले लिया। तो वर्तमान में जो इसके केंद्रीय मंत्री हैं वो है भूपेंद्र यादव। ये ध्यान रखना, भूपेंद्र यादव इसके केंद्रीय मंत्री है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एकदम से हट कर आ जाते हैं, एक बार आप इसे नोट करें। एक डाटा है मेरे पास, हल्का सा ध्यान रखना। भारत में डॉल्फिन कितने हैं? लगभग भारत में जो डॉल्फिन की संख्या बताई गई है लगभग है 3700। मोटे तौर पर आप इसे 4000 कह सकते हो। तो भारत में डॉल्फिन की संख्या जो है लगभग 3700 के आसपास है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, मुझे उसका जवाब देना। डॉल्फिन अपने शिकार की प्रक्रिया में ध्वनि के किस गुण का प्रयोग करता है? एक है ध्वनि का परावर्तन, इसको मोटे तौर पर आप रिफ्लेक्शन कह सकते हो। दूसरा है प्रतिध्वनि, इसको आप इको कह सकते हो। तीसरा है ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको। चौथा आप कह सकते हो ध्वनि का अपवर्तन, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं। जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ चुके हैं मुझसे, वो जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। और इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी गलती मत करना। मैं विशेष रूप से कुछ स्टूडेंट का नाम लेना चाहूंगा इस संबंध में। कुछ स्टूडेंट है, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा पर्सनली, और उनको ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में वो एक नई दिशा में जा रहे हैं, उनमें इनोवेशन है और अपने लक्ष्य के प्रति वो काफी सतर्क भी है, काफी सतर्क है। यदि मैं ये कहूं कि वो स्टूडेंट कामयाबी को जल्दी प्राप्त करेंगे तो कोई गलत नहीं है। जैसे एक रामू प्रजापति, ये मेरे हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अनूप मेरे हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। और भी कई स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है, मैं सभी स्टूडेंट के लिए ऐसे नहीं कह रहा, देते हैं जवाब, लेकिन ये मेरे हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। देखिए, यदि आप किसी टॉपिक के साथ न्याय करना चाहते हैं, उस टॉपिक को ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसकी पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उसके साथ न्याय कर पाओगे। नहीं तो फिर वही उलझने, और वही उलझने नाकामयाबी दिलाती है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है। और भी कई स्टूडेंट हैं, मैं उनका भी नाम लूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इस वे को हल्का सा
धीरे धीरे लेके जाना पसंद करूँगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इससे मोटिवेट हो वो जवाब दे, मुझे ऐसा लगे कि हाँ उसने कुछ नया किया है, तो मेरी हर स्टूडेंट पे नज़र होती है, आप बेफिक्र रहें। तो दोस्तों आंसर जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।